पुट एन एंड टू। पुट एन एंड टू का मतलब होता है समाप्त करना। अगर आप किसी चीज़ को समाप्त कर देते हैं मतलब ख़त्म कर देते हैं, उस जगह पे पुट एन एंड टू को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस लड़ाई को ख़त्म करो, पुट एन एंड टू दिस फाइट। पुट एन एंड टू दिस फाइट। ओके, मुझे इस सारे गंद को ख़त्म करने की ज़रूरत है। आई नीड टू पुट एन एंड टू ऑल दिस क्लटर। आई नीड टू पुट एन एंड टू ऑल दिस क्लटर। क्या आप मुझे इन मच्छर के काटने को रोकने में मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी पुट एन एंड टू दीज मस्क्यूटो बाइट्स? ऑफिस में गपशप खत्म करने का वक्त आ गया है। इट्स टाइम टू पुट एन एंड टू गॉसिप एट वर्क। चलो खाना बर्बाद करना बंद करते हैं। लेट्स पुट एन एंड टू वेस्टिंग फूड। लेट्स पुट एन एंड टू वेस्टिंग फूड। ये फिल्म आपकी बोरियत को ख़त्म कर देगी। दिस मूवी विल पुट एन एंड टू योर बोरम। दिस मूवी विल पुट एन एंड टू योर बोरम। एक अच्छी नींद आपकी थकान को दूर कर देगी। अ गुड नाइट स्लीप विल पुट एन एंड टू योर टायर्डनेस। चलो जल प्रदूषण को रोकते हैं। लेट्स पुट एन एंड टू वाटर पोल्यूशन। लेट्स पुट एन एंड टू वाटर पोल्यूशन। माफ़ी मांगने से यह गलतफहमी दूर हो जाएगी। एन apology विल पुट एन एंड टू दिस मिसअंडरस्टैंडिंग। एन apology विल पुट एन एंड टू दिस मिसअंडरस्टैंडिंग। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी प्ले द फूल। प्ले द फूल का मतलब होता है बेवकूफ़ की तरह हरकत करना। अगर कोई बंदा या कोई भी बेवकूफ़ की तरह हरकत करता है, उस जगह पे प्ले द फूल को आप यूज़ कर सकते हैं। प्ले को आप चेंज करेंगे, टेंस के हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। ओके, इसका सेकंड फॉर्म प्लेड होता है, थर्ड फॉर्म भी प्लेड होता है। ओके, जैसे मस्ती करना ठीक है लेकिन पब्लिक में हरकत मत करो। इट्स ओके टू हैव फन बट डोंट प्ले द फूल इन पब्लिक। तुम बेवकूफ़ की तरह क्यों कर रहे हो? हर कोई तुम्हें देख रहा है। वाई आर यू प्लेइंग द फूल? एवरीवन इज़ लुकिंग एट यू। चिंता मत करो, मैं पार्टी में बेवकूफ़ की तरह हरकत नहीं करूँगा। डोंट वरी, आई वोंट प्ले द फूल एट द पार्टी। डोंट वरी, आई वोंट प्ले द फूल एट द पार्टी। मुझे पता है कि तुम सिर्फ मजाक करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन शिक्षक के सामने बेवकूफ़ की तरह हरकत मत करो। आई नो you're just trying to be funny, but don't play the fool in front of the teacher. द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी विद द हेल्प ऑफ। विद द हेल्प ऑफ का मतलब होता है की मदद से। ओके, यानी किसी चीज़ की मदद से या फिर किसी इंसान की मदद से, उस जगह पे विद द हेल्प ऑफ को हम यूज़ करेंगे। जैसे मैंने अपने भाई की मदद से अपना होमवर्क पूरा किया। आई फिनिश्ड माई होमवर्क विद द हेल्प ऑफ माई ब्रदर। ओके गाइज, इसी तरीके से 600 से प्लस एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं जिसमें बेसिक प्लस एडवांस सभी स्ट्रक्चर्स कवर किए गए हैं। अगर आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सभी के कम से कम 5 एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे और हिंदी से इंग्लिश में बनाया गया है, और तो और आपको इंग्लिश भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आइए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हम ऑनलाइन संसाधनों की मदद से मतलब रिसोर्सेज की मदद से आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हैं। वी कैन लर्न इंग्लिश ईजली विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज। डॉक्टर नई दवा की मदद से मरीज को बचाने में सफल रहे। द डॉक्टर वॉज एबल टू सेव द पेशेंट विद द हेल्प ऑफ न्यू मेडिसिन। रास्ता भटक गई थी लेकिन नक्शे की मदद से वह घर का रास्ता ढूंढ पाई। She lost her way, but with the help of a map, she found her way home. The next topic would be time and again. टाइम एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। ओके, मैं उससे बार बार कचरा बाहर निकालने के लिए कहता हूँ पर वह भूल जाता है। टाइम एंड अगेन आई आस्क हिम टू टेक आउट द ट्रैश बट ही फॉरगेट्स। ट्रैफिक की वजह से हम बार बार लेट हो जाते हैं। टाइम एंड अगेन वी आर लेट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। उसने मुझे बार बार पानी की बोतल लाने की याद दिलाई। शी रिमाइंडेड मी टाइम एंड अगेन टू ब्रिंग माई वाटर बॉटल। मैं उसे बार बार सड़क पार करते वक्त सावधान रहने के लिए कहता हूँ। टाइम एंड अगेन आई टेल हिम टू बी केयरफुल व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए हमें बार बार अभ्यास करना होगा। वी विल नीड टू प्रैक्टिस, या फिर कह सकते हैं वी नीड टू प्रैक्टिस टाइम एंड अगेन टू इम्प्रूव अवर इंग्लिश। पौधों को जीवित रखने के लिए हमें बार बार उन्हें सींचना होगा। टाइम एंड अगेन वी नीड टू वाटर द प्लांट्स टू कीप देम अलाइव। विदाउट फेल, बिना चूके, मतलब बिना अब्सेंट। विदाउट फेल, बिना चूके, राइट। मैं बिना चूके सुबह 7 बजे उठता हूँ। आई वेक अप एट 7 AM विदाउट फेल। हम हर सुबह बिना चूके साथ में नाश्ता करते हैं। वी हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर एवरी मॉर्निंग विदाउट फेल।
मैं बिना नागा मतलब बिना चूके सोने से पहले दवा लेता हूँ। आई टेक माई मेडिसिन बिफोर बेड विदाउट फेल। हम हर सुबह बिना चूके पौधों को पानी देता हूँ। वी वाटर द प्लांट्स एवरी मॉर्निंग विदाउट फेल। नेक्स्ट वन इज विद अ व्यू टू। विद अ व्यू टू का मतलब होता है के उद्देश्य के लिए, यानी पर्पस को दिखाने के लिए विद अ व्यू टू को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं विदेश यात्रा करने के लिए अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई एम स्टडिंग इंग्लिश विद अ व्यू टू ट्रैवलिंग अब्रोड। टू के बाद अगर कोई वर्ब होगा तो उसमें आप आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे, अगर बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे। ओके, वह नई कार खरीदने के लिए पैसे बचा रही है। शी इज सेविंग मनी विद अ व्यू टू बाइंग अ न्यू कार। हम साथ में अच्छा समय बिताने के लिए पिकनिक की प्लान बना रहे हैं। वी आर प्लानिंग अ पिकनिक विद अ व्यू टू स्पेंडिंग सम क्वालिटी टाइम टुगेदर। हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं ताकि कोई समाधान निकाला जा सके। वी आर डिस्कसिंग दिस इशू विद अ व्यू टू फाइंडिंग ए सोल्यूशन। यहाँ पे हम कर रहे हैं और हमारे लिए ही उद्देश्य की बात हो रहा है। अलग अलग दो सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे सो दैट लगाना पड़ता हमें। ओके, नेक्स्ट वन इज विद एन आई टू। विद एन आई टू का मतलब होता है कि ध्यान में रखते हुए, कि नज़र में रखते हुए विद एन आई टू को आप यूज़ करेंगे। जैसे मैं भविष्य को ध्यान में रख कर या फिर रखते हुए पैसा बचा रहा हूँ ताकि मैं एक घर खरीद सकूँ। आई एम सेविंग मनी विद एन आई टू द फ्यूचर सो दैट आई कैन बाय अ हाउस। मैंने मौसम को ध्यान में रखते हुए एक छाता साथ लाया था क्योंकि बारिश हो सकती थी। आई ब्रॉट एन अम्ब्रेला विद एन आई टू द वेदर बिकॉज इट माइट रेन। मैं समय बचाने के उद्देश्य से शॉर्टकट रास्ता अपना रहा हूँ, मतलब इस बात को ध्यान में रखते हुए आई एम टेकिंग द शॉर्टकट विद एन आई टू सेविंग टाइम। मैं अपने बजट को ध्यान में रखते हुए पुराने कपड़ों की तलाश कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर यूज्ड क्लोथ्स विद एन आई टू माई बजट। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी विद रेफरेंस टू। विद रेफरेंस टू का मतलब था के संदर्भ में, के संदर्भ में। ओके, मान लो कि आप एक ईमेल रिसीव करते हैं और उस ईमेल को आप रिवर्ट करते हैं तो आप कहते हैं विद रेफरेंस टू योर ईमेल, मतलब आपके ईमेल के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ। जो भी आप कहना चाहेंगे आप कह सकते हैं। आपके ईमेल के संदर्भ में मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि आपका ऑर्डर भेज दिया गया है। विद रेफरेंस टू योर ईमेल आई कैन कंफर्म योर ऑर्डर हैज़ बिन शिप्ड। मौसम रिपोर्ट के संदर्भ में कल मौसम खुशनुमा रहेगा। विद रेफरेंस टू द वेदर रिपोर्ट इट विल बी सनी टुमारो। निर्देशों के संदर्भ में कृपया पहले स्टेप 1 से 3 को पूरा करो। विद रेफरेंस टू द इंस्ट्रक्शंस प्लीज़ कंप्लीट स्टेप्स 1 to 3 फर्स्ट। मेरे पिछले मैसेज के संदर्भ में मैं डेडलाइन को स्पष्ट करना चाहता था। विद रेफरेंस टू माई प्रीवियस मैसेज आई वॉन्टेड टू क्लैरिफाई द डेडलाइन। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है के कगार पर, बस होने ही वाला है, उस सेंस में ऑन द वर्ज ऑफ का यूज़ करते हैं। मान लो कि आपने कठिन मेहनत किया किसी चीज़ को पाने के लिए और बस आप छोड़ने वाले हो, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि बस हो जाएगा, अब बस होने ही वाला है, आगे तो बढ़ो, बस होने ही वाला है, मतलब अब और तब में, उस जगह पे हम ऑन द वर्ज ऑफ को यूज़ करते हैं। जैसे मेरा फ़ोन बंद होने ही वाला है, मुझे एक चार्जर ढूंढना होगा। माई फ़ोन इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, आई नीड टू फाइंड अ चार्जर। वह उसे सच बताने वाला था लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टेलिंग हर द ट्रूथ बट देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ। दूध उबलने वाला है, आंच धीमी करो। द मिल्क इज ऑन द वर्ज ऑफ बॉइलिंग, लोअर द हीट। पानी की कमी के कारण पौधे मरने वाले हैं। द प्लांट्स आर ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वाटर। हमारे पास किराना सामान खत्म होने वाला है, हमें खरीदारी करने जाने की ज़रूरत है। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ रनिंग आउट ऑफ ग्रोसरीज, वी नीड टू गो शॉपिंग। मेरा कंप्यूटर क्रैश होने वाला है, मुझे अपना काम बचाने की ज़रूरत है। माई कंप्यूटर इज़ ऑन द वर्ज ऑफ क्रैशिंग, आई नीड टू सेव माई वर्क। नेक्स्ट वन इज़ ऑन एंड ऑन। ऑन एंड ऑन का मतलब होता है लगातार। ऑन एंड ऑन का मतलब लगातार। वह अपनी छुट्टियों के बारे में बात करती रही लेकिन मैं बहुत थक गया था, मुझे सुनने का मन नहीं कर रहा था। शी टॉक्ड ऑन एंड ऑन अबाउट हर वैकेशन बट आई वॉज टू टायर्ड, आई डिडंट फील लाइक लिसनिंग टू इट। मुझे सोने की ज़रूरत है
बच्चा रोता जा रहा है। आई नीड टू स्लीप, द बेबी हैज़ बिन क्राइंग ऑन एंड ऑन। यहाँ पे सेंस को आपको देखना पड़ेगा। ओके, मैं आपकी शिकायतों को लगातार नहीं सुन सकता। आई कॉन्ट लिसन टू योर कंप्लेंट्स ऑन एंड ऑन। वे लगातार बहस करते रहे लेकिन कभी किसी समाधान पर नहीं पहुँचे। दे आर्ग्यूड ऑन एंड ऑन बट नेवर रीच्ड अ सोल्यूशन। वह अपनी बस के लिए लगातार इंतज़ार करती रही लेकिन वह कभी नहीं आई। क्या बस? शी वेटेड ऑन एंड ऑन फॉर हर बस बट इट नेवर केम। बच्चे पार्क में लगातार खेलते रहे। द चिल्ड्रेन प्लेड ऑन एंड ऑन इन द पार्क। ओवर एंड ओवर अगेन। ओवर एंड ओवर अगेन का मतलब होता है बार बार। ओके, मैं बार बार अपनी अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करता हूँ। आई प्रैक्टिस माई इंग्लिश स्पीकिंग ओवर एंड ओवर अगेन। मेरी माँ मुझसे बार बार मेरा कमरा साफ़ करने के लिए कहती है। माई मॉम टेल्स मी टू क्लीन माई रूम ओवर एंड ओवर अगेन। मैं बार बार अपनी चाबियाँ भूल जाता था, इसलिए मैंने अपने दरवाजे के लिए एक की होल्डर ख़रीदा। I forgot my keys over and over again, so I bought a key holder for my door. मुझे अपने कपड़ों को बार बार इस्त्री करने की ज़रूरत है ताकि झुर्रियाँ निकल सके। I need to iron my clothes over and over again to get the wrinkles out. मेरा दोस्त मुझसे बार बार एक ही सवाल पूछता है। My friend asks me the same question over and over again. मैं बार बार अपना अलार्म सेट करता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा सोने का डर है। आई सेट माई अलार्म ओवर एंड ओवर अगेन बिकॉज आई एम अफ्रेड ऑफ ओवर स्लीपिंग। इस गर्मी में मुझे बार बार पौधों को पानी देना पड़ता है क्योंकि बहुत गर्मी है। आई हैव टू वाटर द प्लांट्स ओवर एंड ओवर अगेन दिस समर बिकॉज इट्स सो हॉट।